हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो जहाँ पे हम क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें अगर आप कैट या जेड जैसे पेपर को टारगेट कर रहे हैं, राइट। तो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इफ द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर। आर का मतलब होता है रियल नंबर। ए जो है वो एक रियल नंबर है फॉर विच द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आपको देख के दिमाग में घंटी बजती होगी कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा, राइट। +15 = 3 है, राइट। हैज नो रियल रूट्स, हाँ, नो रियल रूट की बात करता है। यहाँ पे आपको रियल रूट नहीं चाहिए, राइट। नो रियल रूट्स इन द इंटरवल α/β। हाँ, तो α/β में आपको कोई भी रूट नहीं मिलेगा। और एक्स जो है अल्फा और बीटा के बीच में लाई करता है, तो आपको समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कितने एक्स के पॉसिबल वैल्यूज है उनका समीशन निकालना। एक्स के कितने पॉसिबल वैल्यूज है उनका समीशन निकालना, राइट। तो अगर मैं रियल रूट्स की कहानी जानता हूं तो ये सवाल मेरे लिए इजी है। तो नो रियल रूट्स का मतलब होता है दैट इज जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो से कम होना चाहिए, राइट। और डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b² - 4ac, ये जीरो से कम होना चाहिए। तो अगर आप ये चाहते हैं कि रूट्स आपके रियल ना रहे या फिर इमेजिनरी रूट्स रहे तो b² - 4ac शुड बी लेस देन 0। इतनी सी कहानी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, राइट। तो हम ये चाहते हैं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो a-5 x, इसको 15 -3a = 0, राइट। अब इसके आप चाहते हैं नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स की क्या कहानी है, दैट इज d शुड बी लेस देन 0। और इसका मतलब ये है कि b² - 4ac 0 से छोटा होना चाहिए, राइट। b² - 4ac 0 से छोटा होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए b है a-5 का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन, भाई 4ac को उधर लेके आ सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख लो -4। a की वैल्यू कितनी है 2, और ये सिर्फ वैल्यू है पूरी पूरी, c की वैल्यू है कांस्टेंट, क्योंकि a आपके पास एक कांस्टेंट है, राइट। 15 - 3a, और ये लेस देन 0 आप चाहते हो, राइट। तो ये हो जाएगा a² होल स्क्वायर, कंप्लीट करेंगे इसका, ओपन करेंगे तो 25 माइनस का 10a, माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8 और 15 8 120, और माइनस माइनस प्लस 8 24a, राइट, लेस देन 0। तो इस इक्वेशन को मैं फर्दर ओपन करता हूँ नेक्स्ट पेज पे, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये है a², a का कितना वैल्यू है -10 प्लस का 24, ये हो जाएगा प्लस का 14a, और ये जो वैल्यू है बच्चों 25 और -120, 25 और दैट इज प्लस का 25 और माइनस का 120 बचेगा माइनस का 95, राइट, माइनस का 95, और ये लेस देन 0, राइट। अब 95 के फैक्टर जो 14 है, दिमाग में देख के घंटी बज गई होगी कि 95 का आप लिख सकते हो 19 × 5, और यहाँ से आपको 14 मिल जाएगा। तो प्लस का 19a माइनस का 5a माइनस का 95 लेस देन 0। तो यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, a+19, और माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे, a+19 लेस देन 0। तो a+19 और a-5 लेस देन 0, राइट। तो ये इनइक्वालिटी आ गई। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इनइक्वालिटी का, और इनइक्वालिटी अगर आपने नहीं सीखा है तो प्लीज़ आप उसको सीख लीजिए। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे मैंने आपको बेसिक सिखाया इनइक्वालिटी को कैसे टैकल करते, राइट। चलिए इसको टैकल करते हैं। तो बेसिकली करना क्या होता है, आपको यहाँ पे वेरिएबल a है तो आपको a का साइन देखना है, तो दोनों में पॉजिटिव है। और इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, क्रिटिकल पॉइंट बोले तो इसको उठा के 0 कर दो हर ब्रैकेट को। यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी आपको -19, और यहाँ से मिलेगा a की वैल्यू 5, राइट। तो ये -19 है और ये 5 है, राइट। तो आपके 3 पार्टीशन हो गए नंबर लाइन के, ये -∞ है और इधर ये +∞ है। तो बोलता है आपको इसका साइन प्लस, इसका साइन प्लस इंटू प्लस प्लस, तो ऑलवेज स्टार्ट विथ प्लस फ्रॉम द राइट हैंड साइड। 5 का ब्रैकेट ऑड ब्रैकेट है, पावर 1, तो साइन चेंज कर दीजिए। 19 का ब्रैकेट यहाँ से, इसकी भी ऑड पावर है तो फिर से साइन चेंज कर दीजिए, राइट। अब आप बोलते हैं लेस देन 0, तो लेस देन 0 का तो ये रीजन है, दिस इज द रीजन फॉर नेगेटिव, राइट। तो जो a की वैल्यू बिलोंग करेगी, a बिलोंग्स टू -19 × 5,
-19 to 5। मतलब जो ए की वैल्यू लाई करेगी वो -19 to 5 के बीच में लाई करेगी फॉर सच दैट देयर इज नो रियल वैल्यू, राइट। उम्मीद करो इतनी बात समझ में आती है, राइट। अब क्वेश्चन में बोलता है कि इज अ इंटरवल, राइट। तो आपको इंटरवल मिल गया है इसका अल्फा और बीटा, और एक्स जो है x बिलोंग्स टू z, अल्फा और बीटा के बीच में जितनी भी वैल्यूज है वो x है, राइट। जितनी भी वैल्यूज है जो अल्फा और बीटा के बीच में है वो आपके पास x है। आपको समीशन ऑफ x स्क्वायर निकालना, राइट। तो कहने का मतलब क्या है सिंपल सी भाषा में कि आपको समीशन करना है इनके बीच की जो वैल्यूज है। तो इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे, -18 आएगा। तो -18 का स्क्वायर करना है, फिर -17 का स्क्वायर करना है, और ऐसे करते करते आपको यहाँ पे मिलेगा -1 का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर, और फिर 1 से स्टार्ट होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड टू 4 का स्क्वायर। हाँ, इनके बीच के नंबर लेने हैं। इक्वालिटी नहीं है तो हम 19 नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे, राइट। अब इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। तो समीशन करना आपको, दैट इज -18 का स्क्वायर, -17 का स्क्वायर, -16 का स्क्वायर, एंड ऐसे ही करते करते आपको -1 का स्क्वायर और 0 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये तो आप मौखिक ही कर सकते हैं भाई, मैनुअली सॉल्व हो जाएगा। तो 16 और 9 25 और 4 29 30, ये तो 30 हो गया प्लस 0 प्लस। अब यहाँ पे माइनस चाहे आप लगाओ या ना लगाओ वो तो एक ही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर तो प्लस पे आएगा। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 18 का स्क्वायर, राइट। तो दिस इज सम ऑफ नेचुरल नंबर जिनका स्क्वायर हो रहा है, राइट। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6, राइट। तो 2 इंटू 3, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 2 दूनी 4, 5/6, ठीक है, हाँ यही होता है, ठीक है। दिस इज फॉर्मूला फॉर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। और फर्स्ट का मतलब 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, राइट। इसका मतलब आपको n की वैल्यू यहाँ पे कितनी लगानी है, यहाँ पे n की वैल्यू 18 है। ये हो जाएगा 18 इंटू 19 इंटू 18 दूनी 36 और 1 37 डिवाइड बाई 6, तो 6 3 18, और ये हो जाएगा 19 3 57 गुना 37 और 37, ठीक है, 57 गुना 37। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक लाइन में, 7 7 49, 4 7 5 35 और 7 1 35 21 56 और 1 56 और 4 60 और 5 3 15 और 6 21। तो ये हो जाएगा 2109। भाई इनका समीशन आ जाएगा 2109, राइट। तो सारा समीशन कितना हो जाएगा 2109 प्लस 30, तो ये आ जाएगा 2139, राइट। ये सवाल रिसेंटली जेई के पेपर में पूछा गया, और मुझे लगा कि ये सब चीज़ें आपको सिखानी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम जेई में आया है या कहीं और आया है। आपका मतलब है क्वेश्चन को सीखना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था, राइट। तो इससे मिलता जुलता सवाल डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा था, कितना आ रहा था, 2139 आ रहा था ना। हाँ, ऑप्शन नंबर दैट इज सी करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, राइट। तो इसी तरह के सुपर कंसेप्ट के लिए आप क्वांटप्रेप 99 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, एंड जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं आपके अपकमिंग कैट एंड डिफरेंट एमबी एग्जाम्स के लिए, you can rely on Quantiprep 99. So see you in the next video. Till then you can join our Telegram group, जहाँ पे आपको vocabulary, picture vocabulary, daily quiz, concept of the day, many things are available, right? So see you in the next video. Till then, bye. Take care.